राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात एक साधु ने उन्हें जंगल में एक विशेष गुफा से बेताल लाने का कठिन कार्य सौंपा। विक्रम ने अपने वचन का पालन करते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया। विक्रम जब जंगल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के सरसराते हैं और उनकी छाया में डरावनी आकृतियां बनती हैं। चलते चलते विक्रम को एक गुफा का मुंह दिखाई देता है। गुफा से रहस्यमयी नीली रोशनी बाहर आ रही थी। गुफा के अंदर पहुंचने पर विक्रम ने देखा कि वहां बेताल उल्टा लटका हुआ है। उसकी डरावनी हंसी गुफा में गूंज रही थी। विक्रम ने अपनी तलवार खींची और बेताल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने बेताल को अपने कंधे पर उठाया, बेताल ने कहा, राजा विक्रम, अगर तुमने इस यात्रा के दौरान एक शब्द भी कहा तो मैं वापस इस गुफा में लौट आऊंगा। यात्रा के दौरान बेताल ने विक्रम को एक रहस्यमयी कहानी सुनानी शुरू की। एक राजा था जिसका नाम प्रताप था। उसे जादू और रहस्यों का बहुत शौक था। एक बार उसने एक जादुई किताब पाई जिसमें एक मंत्र लिखा था। इस मंत्र को पढ़ने से वह अमर हो सकता था, लेकिन उसकी शर्त यह थी कि मंत्र पढ़ने वाले को अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की बलि देनी होगी। राजा ने अपनी रानी से इस बारे में चर्चा की। रानी ने उसे समर्थन दिया, लेकिन जब बलि का दिन आया तो रानी अचानक गायब हो गई। राजा ने उसे पूरे राज्य में खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। 3 महीने बाद रानी लौट आई, लेकिन वह एकदम बदल चुकी थी। वह राजा से बात नहीं करती थी और हर समय उदास रहती थी। एक दिन राजा को पता चला कि रानी ने अपनी आत्मा एक राक्षस को सौंप दी थी ताकि वह राजा की जान बचा सके। अब राजा के पास 2 विकल्प थे। एक, वह मंत्र पढ़कर अमर हो जाए और रानी को हमेशा के लिए खो दे। 2, वो अपना जीवन त्याग कर रानी को बचा ले। बताओ राजा को क्या करना चाहिए था? विक्रम ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया, राजा को अपनी रानी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उसने अपने प्राण राजा के लिए त्यागे और राजा को अपनी प्रजा के लिए जीना चाहिए। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल ने ठहाका लगाया, तुमने उत्तर दे दिया विक्रम, अब मैं वापस गुफा में लौटूंगा। बेताल हवा में गायब हो गया और विक्रम को वापस गुफा जाना पड़ा। गुफा में लौटने पर विक्रम को वहां एक और चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, तुम्हारा हर उत्तर तुम्हें मंजिल के करीब और मेरे रहस्यों में उलझाता जाएगा। तैयार रहो विक्रम, अगली रात फिर मिलेंगे। तो ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद और कमेंट में जय मां भवानी लिखें।